शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 21। श्लोक है आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। श्लोक दोबारा। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। श्लोक का संधि विच्छेद है आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। संधि विच्छेद दोबारा। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। शब्दों के अर्थ हैं ज्योतिषाम अर्थात ज्योतिमान पदार्थों में, अंशुमान अर्थात किरणों वाला, रवि अर्थात सूर्य, अहम अर्थात हूँ, आदित्यानाम अर्थात आदित्यों में, विष्णु अर्थात विष्णु हूँ, मरुताम अर्थात मरुतों में, मरीचि अर्थात मैं मरीचि हूँ, अस्मि अर्थात हूँ, नक्षत्राणाम अहम। दो शब्द है नक्षत्राणाम अहम। नक्षत्राणाम अर्थात नक्षत्रों में, अहम अर्थात मैं, शशि अर्थात चंद्रमा हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। ज्योतिषाम अर्थात ज्योतिमान पदार्थों में, अंशुमान अर्थात किरणों वाला, रवि अर्थात सूर्य, अहम अर्थात हूँ, आदित्यानाम अर्थात आदित्यों में, विष्णु अर्थात विष्णु हूँ, मरुताम अर्थात मरुतों में, मरीचि अर्थात मैं मरीचि, अस्मि अर्थात हूँ, नक्षत्राणाम अहम। इसमें दो शब्द नक्षत्राणाम अहम। नक्षत्राणाम अर्थात नक्षत्रों में, अहम अर्थात मैं, शशि अर्थात चंद्रमा हूँ। श्लोक का अर्थ है ज्योतिमान पदार्थों में किरणों वाला सूर्य हूँ, आदित्यों में विष्णु हूँ,
मरुतों में मैं मरीचि हूँ। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो जैसे कि हम श्लोकों में ये टॉपिक देख रहे हैं, अर्जुन ने जहाँ शुरुआत के श्लोकों में पूछा कि आपके इस ज्ञानामृत को सुनकर तृप्ति नहीं होती है, इसलिए जो विभूतियों के बारे में आपने कहा है ये दोबारा विस्तार से कहिए। तो ये विभूतियों के बारे में जो विस्तार की बात है, तो यही वास्तव में सांख्य योग और ऐसा ज्ञानामृत है, संपूर्ण व्याख्या युक्त। तो विभूतियों के बारे में विस्तार से जब अर्जुन ने कहा भगवान से बताने के लिए, तो भगवान ने अर्जुन के इस बात पर विभूतियों का वर्णन बताना शुरू किया। इसमें से 19 और 20, श्लोक नंबर 19 और 20, इन दोनों श्लोकों में जो पहली विभूति अर्थात जो वट वृक्ष रूप विस्तार वाले महादेव आदम का अंत नहीं है, तो महादेव के बारे में हमने समझा कि उन्हीं के द्वारा, ये जो योगीश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा भगवान यहाँ पर सृष्टि पर स्थित है और साथ में ही वही सारे प्राणियों का आदि मध्य और अंतकर्ता भी होते हैं। आज के श्लोक में और भी ऐसी अलग अलग विभूतियां हैं, तो उनके बारे में बताना शुरू किया है। तो उसमें जो बताया है, ज्योतिमान पदार्थों में किरणों वाला सूर्य हूँ, अर्थात जितने भी ज्योतिमान अर्थात जिनमें प्रकाश होता है, ज्योति होती है, तो ऐसे जितने भी पदार्थ है ज्योतिमान, तो उनमें सूर्य हूँ, अर्थात सबसे ज्यादा प्रकाश जिसमें रहता है तो वो सूर्य है। दूसरा बताया आदित्यों में विष्णु हूँ, मरुतों में मैं मरीचि हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। अब यहाँ जड़ तत्वों से संबंधित बात नहीं है। जो आसमान में सूर्य चमकता है वो तो एक जड़ तत्व है, अर्थात प्रकाशित करता है सृष्टि को, जैसे चंद्रमा है जो आसमान में है। वास्तव में यहाँ पर विभूति अर्थात जो विशेष रूप से दिव्य जन्म लेते हैं, तो जैसे आसमान में सूरज, चंद्र, तारे, नक्षत्र जो भी है, तो उनके मालिन भी तो इस धरती पर ऐसी चैतन्य आत्माएं पाठ बजाती है ज्ञान के आधार से। तो वो विभूतियां जो है उनका दिव्य जन्म, उनके बारे में और उनमें भी वो विभूतियों के विस्तार की बात यहाँ चल रही है। तो क्या स्वरूप है उन विभूतियों का जिनके द्वारा ये सारी सृष्टि स्वर्ग नरक को फैलाकर फिर कार्य होता है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो इसी के बारे में यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और समझाने दी हुई है। ज्योतिमान पदार्थों में आत्म ज्योति स्वरूप किरणों वाला चैतन्य ज्ञान सूर्य हूँ। 12 सूर्यवंशी आदित्यों में विष्णु हूँ। 7 विधर्मियों के 7 गुना 7 बराबर 49। 7 विधर्मियों के 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। मरुतों में मैं सूर्य की ज्योति किरण मरीचि हूँ। ज्ञान योग से भासित नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो यहाँ पर जो बताया ज्योतिमान पदार्थों में अर्थात जिनमें ऐसी ज्योति होती है, तो उनमें आत्म ज्योति स्वरूप किरणों वाला चैतन्य ज्ञान सूर्य हूँ। अर्थात वो आसमान का सूर्य जैसे स्थूल प्रकाश रोशनी देता है,
और ये चैतन्य ज्ञान सूर्य जो ज्ञान की रोशनी और वास्तविक ज्ञान का सार, तो वो है आत्म ज्योति स्वरूप किरणों वाला ज्ञान सूर्य हो। वो किस तरह से है उसे हम मुरलियों में आए हुए उल्लेख के द्वारा समझेंगे ही। आगे 12 सूर्यवंशी आदित्यों में जो सबसे प्रथम प्रथम जो जन्म लेने वाले सूर्य की जो औरत संतान होते हैं सूर्यवंशी 12, तो उन आदित्यों में विष्णु हूँ। अव्वल नंबर जो 12 सूर्यवंशियों में भी पहला विष्णु। ऐसे ही 7 विधर्मियों के ये जो 49 मरुत बताए, तो उन मरुतों में भी सूर्य किरण, सूर्य की ज्योति किरण मरीचि हूँ। और चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, तो नक्षत्र अर्थात ही जो स्वयं प्रकाशित उनमें अपना प्रकाश होता है। और यहाँ पर तो ज्ञान योग से भासित नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो यहाँ पर इन विभूतियों में जितने भी इस संसार में विस्तार फैला हुआ है, उनमें जो भी ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ पार्ट है, तो उसके बारे में बताया। चैतन्य ज्ञान सूर्य, विष्णु, मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा। इसी के बारे में भगवत गीता में और कहीं कहीं जो उल्लेख आए हुए हैं, तो उसे रेफरेंस श्लोक के तौर पे लिया हुआ है। विशेषकर तो सूर्य के बारे में ही उल्लेख है। तो पहला रेफरेंस श्लोक है 15वें अध्याय का 12वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 12। इस श्लोक में भी जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है उनके बारे में उल्लेख आया है। जो जड़ प्रकाश वाले सूर्य जैसे एकमात्र चेतन ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। तो इसमें भी ये जो ज्ञान चंद सूर्य है, तो उनके बारे में उल्लेख आया। और आगे जो यहाँ और एक उल्लेख बताया है 13वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17। इसमें ये उल्लेख है वह ज्योतिमान धरती के चेतन मानवीय नक्षत्रों की भी ज्योति है, इसलिए ज्ञान सूर्य है, अज्ञान के अंधकार से परे कहा जाता है। तो आज के श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में, ज्योतिमान पदार्थों में जो जितने भी ऐसे ज्योति वाले रोशनी वाले पदार्थ है सृष्टि पर रोशनी देने वाले, तो उनमें चेतन ज्ञान सूर्य जिसमें भरपूर प्रकाश होता है। तो यही बात यहाँ बताई कि जितने भी नक्षत्र है, तो उन नक्षत्रों की भी ज्योति है, अर्थात तो नक्षत्रों की भी ज्योति, नक्षत्रों को भी प्रकाश जो मिलता है, तो सूर्य में ऐसा तेजोमय प्रकाश होता है। तो वो बताया वह ज्योतिमान धरती के चेतन मानवीय नक्षत्रों, ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति जो अंधकार से परे। इसी तरह का उल्लेख 8वें अध्याय के 9वें श्लोक नंबर 8, अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 9, इसमें आया है आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, अर्थात सूर्य की तरह अखुट ज्ञान प्रकाश के तीक्ष्ण वर्ण वाले अंधकार से परे। तो इसमें भी परम पिता का ये दोनों श्लोकों में परिचय दिया हुआ है 8वें अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक में। तो उसी में ये बात बताई कि सूर्य की तरह अखुट ज्ञान प्रकाश का वर्ण और अज्ञान अंधकार से परे, तो वही वो ज्योतिमान पदार्थों की ज्योति और ऐसा ज्ञान सूर्य है। ये तो इस 21वें श्लोक में जो सूर्य का उल्लेख आया हुआ है।
तो वो उल्लेख यहाँ बताया कि किस तरह से परम पिता चैतन्य ज्ञान सूर्य है। वो गीता में भी ये सारे श्लोकों में उल्लेख आया हुआ है। और यहाँ इस श्लोक में आज हमने विभूतियों के बारे में यही बात समझी कि सबसे पहले तो जितने भी रोशनी वाले पदार्थ है उसमें सूर्य, जो सूर्यवंशी है, उन आदित्यों में विष्णु, जो विधर्मियों में अलग अलग ऐसी कैटेगरीज मानी जाती है, चुनी हुई आत्माएं जो 49 मरुत बताए, तो उनमें सूर्य की ज्योति किरण वाला मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा। अभी इन्हीं बातों को मुरलियों में आए हुए उल्लेख के द्वारा समझते हैं। आगे उच्चारण, उसके बाद पॉइंट्स। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। ज्योतिमान पदार्थों में आत्म ज्योति स्वरूप किरणों वाला चैतन्य ज्ञान सूर्य हूँ। मैं 12 सूर्यवंशी आदित्यों में विष्णु हूँ। 7 विधर्मियों के 7 गुणा 7 अर्थात 49 मरुतों में मैं सूर्य की ज्योति किरण मरीचि हूँ। ज्ञान योग से भासित नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। ज्योतिमान पदार्थों में आत्म ज्योति स्वरूप किरणों वाला चैतन्य ज्ञान सूर्य हूँ। मैं 12 सूर्यवंशी आदित्यों में विष्णु हूँ। 7 विधर्मियों के 7 गुणा 7 अर्थात 49 मरुतों में मैं सूर्य की ज्योति किरण मरीचि हूँ। ज्ञान योग से भासित नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। आगे है पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 2917, वीसीडी नंबर 2917 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्योतिमान पदार्थों में आत्म ज्योति स्वरूप किरणों वाला चैतन्य ज्ञान सूर्य हूँ। क्या तो बताया कि शिव बाप ऐसे बच्चे में प्रवेश करते हैं, उसको आत्मा का ज्ञान दे करके कि तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, और तुम ऐसी बीज रूप आत्मा हो, ऐसी बैटरी हो, हैं, जिस बैटरी में ऐसी ऊर्जा, हाँ, ग्रहण करने की शक्ति है, इतनी बड़ी बैटरी है कि वो जो सूर्य की ऊर्जा है ना, है, हाँ, वो सारी ऊर्जा अपने में ग्रहण करता है। क्या ऊर्जा है वो? जड़ सूर्य की तो जड़ रोशनी होती है, जड़ किरणें होती हैं। और ज्ञान सूर्य की, ज्ञान सूर्य की तो ज्ञान की रोशनी होगी ना, ज्ञान की रोशनी। और किरणें कौन सी? जड़ किरणें या चैतन्य आत्मा रूपी किरणें हैं? चैतन्य आत्मा रूपी ज्योति रूप किरणें। क्योंकि उन ज्योति रूप चैतन्य किरणों का, आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु यादगार भारत में है ना, ज्योतिर्लिंगम यादगार है ना, है, हाँ। तो वो ज्योति सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के है और किसको ज्ञान देता है? गीता में लिखा है, मैं सूर्य को ज्ञान देता हूं। अरे तो क्या 2 सूर्य हो गए? नहीं। जो बाप का बच्चा होता है उसको बाप का टाइटल मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता? मिलता है। अगला पॉइंट है
12 आदित्य, VCD नंबर 2862, VCD नंबर 2862, 47 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो बताया कि 12 सितारे ऐसे हैं जो आदित्य कहे जाते हैं। आदित्य माने सूर्य। हाँ। किसके बच्चे? किसके बच्चे? अगला पॉइंट है VCD नंबर 1986, VCD नंबर 1986, 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है 49 मरुदगण। और मरुद 49 बताया, मरुदगण 49, 50 के दुगने 100, 100 के मणकों की माला होती है, उसमें 8 ऐड होते हैं, उनमें से 49 मरुदगण। मरुत कहते हैं उड़ने वाले को, मारुत। पुरुषार्थ के दौड़ में उड़ते हैं, हाई जंप नहीं लगाते। हाँ। अगला पॉइंट है चंद्रमा नक्षत्र है, वार्तालाप नंबर 1799, डिस्कशन नंबर 1799, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। हाँ जी। बाबा एक क्वेश्चन आया है। बाबा ने मुरली में बोला उपग्रह माना जो रोशनी लेकर चमकते हैं, है? जो रोशनी लेकर चमकते हैं, रोशनी रोशनी जो रोशनी लेकर चमकते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। हाँ, जो रोशनी में मुरली में बोला उपग्रह माना जो रोशनी लेकर चमकते हैं और नक्षत्र माना जो स्वयं प्रकाशित होते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो बाबा हीरा में चंद्रमा को नक्षत्र क्यों कहते हैं? कहा है बाबा ने तो बोला कि चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेकर प्रकाशित होते हैं। हाँ, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? हैं? जो नजदीक होगा उसकी रोशनी ज्यादा आएगी या जो दूर होगा उसकी रोशनी ज्यादा आएगी? नजदीक वाले की रोशनी ज्यादा आएगी। दीपक भले छोटा है, नजदीक है तो पढ़ सकते हैं उसकी रोशनी में। वही दीपक दूर रख दिया जाए तो उसकी रोशनी में पढ़ सकेंगे नहीं। तो भले चंद्रमा में अपनी रोशनी नहीं है, सूर्य से रोशनी लेकर के प्रकाशित होता है, लेकिन उसका प्रकाश पृथ्वी के सबसे जास्ती नजदीक है। इसलिए रात में सितारों का प्रकाश ज्यादा होता है या चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा होता है? चंद्रमा का प्रकाश जास्ती होता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2332, VCD नंबर 2332, 1 घंटा 1 मिनट 1 आवर 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ज्ञान योग से भासित नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। पहले वो ज्ञान का प्रकाश किसमें डालता हूँ? है? किसमें डालता हूँ? सूर्य में डालता हूँ।
ज्ञान सूर्य के नाम से प्रत्यक्ष होता है। उसका वंश सूर्य वंश कहा जाता है। और उस सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने वाले, परिक्रमा लगाने वाले जो नक्षत्र हैं, उनके लिए गीता में क्या बोला है? नक्षत्राणाम अहम शशि। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कहा जाता है। जो ब्रह्मा पहले दाढ़ी मूछ वाला भिखारी है, इतना भिखारी है कि वो बच्चा तो है, ज्ञान सूर्य से ज्ञान प्रकाश लेने वाला, परंतु कोई टाइम ऐसा भी आता है कि वो तामसी रूप धारण करके जानवर का रूप धारण करके अपने बाप को भी प्रभाव क्षेत्र में निकल जाता है। बाप का प्रभाव फीका कर देता है और अपना प्रभाव उजागर कर देता है। ब्राह्मणों की हिस्ट्री में ऐसा हुआ क्या कभी? नहीं याद आया है? यज्ञ के आदि में दादा लेकर आज ब्रह्मा वाली आत्मा ने क्या किया है? क्या बोला? अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली ब्राह्मणों की दुनिया की बादशाही। किसको मिली है? दादा लेकर आज ब्रह्मा को मिली। इस तरह से ये 10वें अध्याय के 21वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक है पहले अध्याय का 20 से 22वें श्लोक तक, फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 20 से 22 तक और 10वें अध्याय का 21वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 21। यहाँ पर श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है। 20वें श्लोक से 27वें श्लोक तक, श्लोक नंबर 20 से 27 तक अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग। जैसे कि हम इसके पिछले श्लोकों में जो टॉपिक चल रहा था उसमें जो अलग अलग महारथियों ने शंख बजाए हैं और पांडव सेना के शंखनाद के बाद जो अलग अलग दिशाओं से भी शंखनाद होता है और शंखनाद, शंख ध्वनि अर्थात ही मुख रूपी शंख बजाना अर्थात ईश्वरीय वाणी का, ईश्वरीय ज्ञान का संदेश देना,
यही मुख रूपी शंख बजाना है और पांडवों के महारथियों के द्वारा शंख ध्वनि होने के बाद कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। इस तरह से इसके पिछले श्लोकों में हमने समझा था। और अभी अर्जुन जो सेना का निरीक्षण कर रहे हैं उसके बारे में श्लोक 20वां श्लोक है, श्लोक नंबर 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। श्लोक दोबारा। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। अर्थात तब चंचल मना कपि हनुमान की चंचल विजय पताका से चिन्हित रथ वाली कपि ध्वजा धारण करता पांडु रूप पंडापुत्र पांडव अर्जुन ने काव काव करता कौरवी नेता धृतराष्ट्र पुत्रों को ऐसे विशेष सतर्कता पूर्वक सज्जित और प्रवृत्त हुआ देखकर अपने ज्ञान योग धारणा आदि के अचानक शस्त्र चलाने के समय लचीला दैहिक पुरुषार्थ रूपी गांडीव धनुष उठाया। तो यहाँ पर एक बात, अर्जुन का रथ, अर्जुन के रथ के लिए हमने इसके पहले ही समझा है। अर्जुन रथ अर्थात अर्जुन के शरीर रूपी शरीर रथ में परम पिता उनका आधार लेते हैं, तो वो अर्जुन का शरीर रूपी रथ हो गया। और यहाँ पे उस रथ पर एक झंडा या विजय पताका दिखाई जाती है चित्रों में, यादगार में। तो वो विजय पताका में हनुमान का चित्र दिखाया जाता है। उसी के लिए यहाँ उल्लेख है कि चंचल मना कपि हनुमान की चंचल विजय पताका से चिन्हित रथ वाली कपि ध्वजा धारण करता पांडुरूप पंडापुत्र पांडव अर्जुन ने, जो कौरवी नेताएं हैं, विशेष जो भी कौरव सेना है, तो उन्हें सतर्कता पूर्वक अर्थात सज्जित और युद्ध के लिए पूरी तरह से आतुर है ऐसे प्रवृत्त हुआ देखा। तो फिर अपना जो ज्ञान योग धारणा आदि का शस्त्र चलाने के समय लचीला दैहिक पुरुषार्थ रूपी गांडीव धनुष उठाया। तो ये अर्जुन का ये प्रसिद्ध धनुष है जो शास्त्रों में वर्णित है और भगवत गीता में भी उसका वर्णन गांडीव धनुष बताया। तो वो धनुष अर्थात क्या, तो बताया दैहिक पुरुषार्थ रूपी धनुष। अर्थात अर्जुन का जो शरीर है वो ऐसा लचीला है और उसी लचीले देह से वो पुरुषार्थ में सदैव अलर्ट रहते हैं, तो उसे ही गांडीव धनुष बताया। और उसमें बताया वो किस बात में लचीला है, तो पुरुषार्थ में जो 4 सब्जेक्ट है ज्ञान योग धारणा सेवा आदि में शस्त्र चलाने के समय अपना ये धनुष उठाया। इसी के लिए नीचे मुरली पॉइंट दिया हुआ है। मुरली तारीख है 10 मार्च 1963, मुरली डेट 10 मार्च 1963। पॉइंट है, ऐसे ऐसे बाण मारो तो कुंभकर्ण के नींद से जागेंगे। ये भीष्म द्रोणाचार्य आदि अंत में जागने तो है। इस धनुष उठाने में हिंसा की तो बात नहीं, इन ज्ञान बाणों की बात है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट की कि अर्जुन ने वैसे कोई हिंसक युद्ध किया नहीं था,
तो यहाँ पर ज्ञान बानों की बात है और जिन ज्ञान बानों के द्वारा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कुंभकर्ण जैसों को जगाने की बात है। अभी इसी श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, अर्जुन रथ में कपिध्वज हनुमान के चिन्हित रथ ध्वज और दूसरा अर्जुन का गांडीव धनुष अर्थात क्या, तो इसके बारे में आगे पॉइंट सुनते हैं। हनुमान की चंचल हनुमान की विजय पताका से चिन्हित रथ वाली कपिध्वजा धारण करता अर्जुन और वार्तालाप नंबर 170 डिस्कशन नंबर 170 1 घंटा 3 मिनट 1 आवर 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ऐसा 4 घोड़ों का रथ देखते हैं ना, हाँ। वो महाभारत युद्ध में हाँ वहाँ वो 4 घोड़ों का रथ में ऊपर एक झंडा होता है, हाँ उसमें कपिराज माना हनुमान को दिखाया जाता है। हाँ। इसका अर्थ क्या है? ये तो इंस्पिरेटिंग पार्टी की बात है। जो ब्रह्मा की सोल है वो इंस्पिरेटिंग पार्टी का पार्ट बजा रही है। जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उनको इंस्पिरेट करने का पार्ट है। जब तक वो है तब तक रथ सही चलता है। और अर्जुन को आ गया अहंकार तो ध्वजा उतार दी जिसमें हनुमान था। तो हारने लगे, यही अर्थ है। अगला पॉइंट है अर्जुन का लचीला दैहिक पुरुषार्थ रूपी गांडीव धनुष। वार्तालाप नंबर 1667 डिस्कशन नंबर 1667 5 मिनट 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जैसे शंखों के नाम दिए हुए हैं, क्या शंख नाम दिए हुए हैं? ढेर सारे शंख हैं। महाभारत युद्ध हुआ तो अलग अलग प्रकार के नाम दिए हैं शंखों के। इस महारथी ने ये शंख बजाया, उस महारथी ने वो शंख बजाया। तो शंख तो ये मुख है। जो गीता में शंख की बात आई है ये मुख ही शंख है। तो किसी के मुख से जबरदस्त आवाज निकलती है। जबरदस्त का मतलब लाउड स्पीकर नहीं, ऐसी आवाज जो सारी दुनिया में जल्दी फैल जाए। कोई की आवाज इतना फैलने वाली नहीं होती है। तो कोई की आवाज अति भयंकर, कोई की आवाज अति मीठी। तो उस आधार पर शंखों के नाम रखे हुए हैं। ऐसे ही ये धनुष का नाम रखा है, क्या? गांडीव। तो धनुष क्या है? शरीर रूपी धनुष। ये जो धनुष है जिससे पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ काहे से होता है? पूरे शरीर से पुरुषार्थ होता है कि शरीर के कोई अंग से, एक अंग से पुरुषार्थ होता है? पूरे शरीर से पुरुषार्थ। मान लो हीरो पार्टधारी का शरीर है तो वो एक अंग से ही सेवा करता होगा या शरीर के हर अंग से सेवा होती है? हैं? हर अंग से। हीरो पार्टधारी के पार्टधारी है तो पार्ट तो बजाता होगा ना। जो पार्ट बजाता होगा वो पार्ट बजाने वाली आत्मा उसमें कौन सी है? शिव। शिव नाम क्यों पड़ा? कल्याणकारी। क्या कल्याणकारी? माना वो शरीर के जिस अंग से भी पार्ट बजाएगा
उसका रिजल्ट क्या आएगा? आखिरी जो रिजल्ट आएगा वो कल्याणकारी रिजल्ट ही आएगा, कल्याणकारी रिजल्ट नहीं आएगा। पांव की उंगली के, छोटी सी उंगली के अंश मात्र से जो पार्ट बजाएगा वो पार्ट भी मनुष्य आत्माओं को याद आएगा, आ सकता है या नहीं याद आ सकता है? याद आ सकता है। और वो याद जो आएगी वो कल्याणकारी होगी या अकल्याणकारी होगी? अंततः रिजल्ट में कल्याणकारी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ऊंच से ऊंच आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वालों में से। तो जो ऊंच से ऊंच है वो पार्ट भी कैसा बजाएगी? ऊंच से ऊंच पार्ट बजाती है। वो ऊंच से ऊंच जो पार्ट तभी कहा जाएगा जबकि उसका रिजल्ट भी ऊंचे से ऊंचा हो। तो गांडीव का अर्थ समझे हैं? अगला पॉइंट है इसमें भी गांडीव धनुष का अर्थ बताया हुआ है। वार्तालाप नंबर 390, डिस्कशन नंबर 390, 1 घंटा 1 मिनट, 1 आवर 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। महाभारत के बारे में अर्जुन का गांडीव धनुष बोला था, धनुष है वो। गांडीव धनुष कौन है? धनुष धनुष कहा जाता है ये शरीर जिससे पुरुषार्थ किया जाता है। ये शरीर इतना लचीला होना चाहिए कि ईश्वरीय सेवा में कहीं जरूरत पड़ जाए तो लचीला बन जाए। कोई कोई का शरीर ऐसा होता है कि इनकार कर देता है, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन नहीं, लचीला होना चाहिए। जितना ज्यादा धनुष लचीला होगा उतना तीखा बाण मारेगा। कहते हैं दधीचि की हड्डियों का धनुष। क्या दधीचि कहा जाता है ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने जैसा हड्डी हड्डी पुरुषार्थ किया ऐसे हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करने वाला धनुष। हड्डी हड्डी पुरुषार्थ जो ब्रह्मा ने किया उस पुरुषार्थ को भी तोड़ दे, उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ करके दिखाए। उसको कहते हैं राम। राम ने क्या किया? दधीचि की हड्डियों से बने हुए धनुष को भी तोड़ दिया। आगे है इक्कीसवां श्लोक, श्लोक नंबर 21। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। श्लोक दोबारा। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। अर्थात हे देहभानी हाथियों की पुरी हस्तिनापुर के राजन, तब सन्नद्ध युद्ध के समय परम पवित्र शिव बाबा से अर्जुन ने यह वाक्य कहा, हे अमोघ वीर्य शिव बाबा, मेरे शरीर रूपी रथ को कौरव पांडवीय दोनों सेनाओं के मध्य में अवश्य ही गुप्त रूप से सुरक्षा पूर्वक खड़ा करिए। तो यहाँ अर्जुन के सेना निरीक्षण का प्रसंग चल रहा है और गांडीव धनुष्य को उठा करके, अर्थात जैसे ही कौरव सेना वाले युद्ध के लिए आक्रमण के लिए सतर्क हो गए, उन्हें सज्जित देख करके अर्जुन ने भी अपना दैहिक पुरुषार्थ का जो गांडीव धनुष है उसे उठाया, अर्थात तो अलर्ट हो गए। और फिर अर्जुन ने ये बात भगवान से कही कि हे अमोघ वीर शिव बाबा, मेरे इस शरीर रूपी रथ को कौरव पांडव दोनों सेनाओं के मध्य में गुप्त रूप से सुरक्षा पूर्वक खड़ा करिए।
तो दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन का रथ खड़ा है। वो किस तरह और कैसे, उसे हम आगे मुरली पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। और इसमें एक पॉइंट जो दिया हुआ है वीसीडी नंबर 682, वीसीडी नंबर 682, जिस रथ पर बेहद के बाप सवार होकर आते हैं वो रथ अभी यादव, कौरव और पांडवों की सेना के बीच में खड़ा हुआ है। वो किस तरह से, नीचे भी एक वीसीडी का पॉइंट है, उसे वीडियो क्लिप के द्वारा आगे समझते हैं। आगे पॉइंट से वीसीडी नंबर 2486, वीसीडी नंबर 2486, 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अर्जुन रथ में शिव बाबा जो प्रवेश है, तो यहाँ रथ जो सेनाओं के बीच में लाने के लिए अर्जुन ने भगवान से कहा है, तो उस प्रसंग में ये पॉइंट है। तो अर्जुन जिसे कहा वो पुरुषार्थ का अर्जन करने वाली ज्ञान धन के आधार पर, वो तो आत्मा है ना, और उसका शरीर रूपी रथ है। तो भगवान है अर्जुन को नर को नारायण बनाने वाला, तो वो निराकार शिव ज्योति बिंदु उसमें प्रवेश करता है, शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, मन की लगाम अपने हाथ में लेता है, या आत्मा को कंट्रोल करता है? आत्मा को तो समझाता है। गीता में अर्जुन को समझाने दी है ना, समझाने का मतलब कन्विंस करता है। कन्विंस हो जाए तो माने, कन्विंस ना हो जाए तो कैसे मानेगा? अगला पॉइंट है श्लोक में जो उल्लेख आया है, दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन रथ जो गुप्त रूप से खड़ा करने के लिए अर्जुन ने बताया है, तो उसी संबंधित वार्तालाप नंबर 1569, डिस्कशन नंबर 1569, 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ने शंकर किससे पूछा, हे अमोद वीर्या, मेरा युद्ध को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। अर्जुन ने शंकर किससे पूछा, अर्जुन के सामने भगवान थे, हाँ, तो भगवान से क्या पूछा? मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में, हाँ, रोक दो। तो रख दिया। कौरव सेना भी थी और पांडव सेना भी थी। वो शरीर रूपी रथ है, दोनों सेनाओं के बीच में ज्ञान सुना रहा था। उस रथ में बैठ करके भगवान कि सिर्फ पांडवों को सुना रहा था, है? अभी प्रैक्टिकल में जब भगवान आया हुआ है, कोई रथ का आधार ले रहा है, तो दोनों ही सेनाएं ज्ञान की वाणी को सुन रही है, समझ रही है, या सिर्फ एक ही सुन रही है? एक ही सुन रही है, एक सन्मुख में सुन रही है, और बाकी दूसरी दूर दराज रह करके भी वो वाणी को सुन रहे हैं, गीता ज्ञान सुन रहे हैं। दोनों सेनाओं के बीच में गीता ज्ञान सुनाया।
और कोई स्थूल युद्ध की बात नहीं है। ये तो मायावी युद्ध है, मायावी युद्ध की बात है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीतने की बात है। आगे है 22वां श्लोक, श्लोक नंबर 22। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। 22वां श्लोक दोबारा। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात जो पहले श्लोक में उल्लेख आया है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में गुप्त रूप से खड़ा करिए, तो आगे अर्जुन बता रहे हैं जहां से मैं अपने विशेष सहयोगियों सहित इन कौरवों को निरीक्षण कर सकूं, इस धर्म युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े हुए किन सक्रिय विरोधियों के साथ मुझे इस अंतिम धर्म अधर्म अथवा सत्य असत्य के महाभारी महाभारत युद्ध में लड़ना है। तो अर्जुन ने ये बात भगवान से बोली कि मेरे रथ को गुप्त रूप से दोनों सेनाओं के बीच में अर्थात युद्ध भूमि के बीच में खड़ा कीजिए, ताकि कौरवों को निरीक्षण कर सकूं, अपने सहयोगियों को निरीक्षण कर सकूं कि धर्म युद्ध में ये धर्म अधर्म का सत्य असत्य का ये जो महाभारत युद्ध है उसमें मैं देख सकूं कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है। इसी संबंधित जो अर्जुन सेना का निरीक्षण करता है, कौन कौन योद्धाएं हैं, किनके साथ युद्ध होता है, तो उसी के बारे में नीचे जो पॉइंट दिया हुआ है उसका वीडियो क्लिप सुनते हैं। आगे है क्लिप। सेना निरीक्षण का प्रसंग, वार्तालाप नंबर 1230, डिस्कशन नंबर 1230, 1 घंटा 1 आवर के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कहते ना भगवान को 1000 आंखें हैं, थोड़ी मोड़ी आंखें हैं कि 1000 आंखें हैं, 1000 आंखें हैं। अभी भी अखबारों में लिखते हैं। इतना जो कुछ बवाल मच रहा है, एक एक बात की जानकारी ले रहा है। सारा दृश्य उसके सामने रखा जाता है, तो कोई देख के रखने वाला है या नहीं है? कोई आंखों वाला देखेगा तभी तो बताएगा। इस तरह से ये पहले अध्याय के श्लोकों की रिवीजन हो गई। अभी आगे है आज का श्लोक। 10वें अध्याय का 21वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 21 है। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्रानाम अहम शशि। अर्थात ज्योतिमान पदार्थों में आत्म ज्योति स्वरूप किरणों वाला चैतन्य ज्ञान सूर्य हूँ। 12 सूर्यवंशी आदित्यों में विष्णु हूँ। 7 विधर्मियों के 7 गुने 7 अर्थात 49, 7 विधर्मियों के 7 into 7 = 49 मरुतों में मैं
सूर्य की ज्योति किरण मरीचि हूँ, ज्ञान योग से भासित नक्षत्रों में मैं चंद्रमा। तो इस संबंधित अभी अभी हमने पॉइंट समझे ही है। इसके अलावा जो श्लोक में उल्लेख आया है, जितने भी ज्योतिमान पदार्थ है उनमें ऐसे किरणों वाला ज्ञान सूर्य में हूँ। तो इसी संबंधित जो भगवत गीता में और भी श्लोक जो रेफरेंस के तौर पे हमने देखे, जैसे 15वें अध्याय का 12वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 12, इसमें उल्लेख आया है जो जड़ प्रकाश वाले सूर्य जैसे एकमात्र चेतन ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। अर्थात ये जितने भी ज्योतिमान पदार्थ है, लेकिन उनमें भी सबसे अव्वल नंबर में जो सूर्य है वो जैसे जगत को प्रकाशित करता है, तो यहाँ पर जो ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, जो श्लोक में पॉइंट में हमने समझा कि मैं आकर पहले सूर्य को ज्ञान देता हूँ, अर्थात वो ज्ञान सूर्य परमपिता शिव इस धरती में जो अव्वल नंबर विवस्वत अर्थात सूर्य को सारी जो ज्ञान की रोशनी देते हैं, तो वही योग ऊर्जा का जो तेज है वो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। अगला श्लोक है रेफरेंस 13वें अध्याय का 17वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17। इसमें भी उल्लेख आया है ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति है, इसीलिए ज्ञान सूर्य है। तो जितने भी ऐसे स्वयं प्रकाशित नक्षत्र होते हैं, तो उन सब नक्षत्रों की भी ज्योति अर्थात ये ज्ञान सूर्य है। और 8वें अध्याय का 9वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है सूर्य की तरह अखुट ज्ञान प्रकाश के तीक्ष्ण वर्ण वाले अंधकार से परे ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ परम पिता के ही स्वरूप का उल्लेख इस श्लोक में है, और उसमें भी उल्लेख आया है कि सूर्य की तरह ज्ञान प्रकाश के तीक्ष्ण वर्ण वाले अंधकार से परे। तो इस तरह से ये रिवीजन के साथ आज के श्लोक को भी हमने फिर से रिवाइज करके समझा है। और श्लोक नंबर एक बार फिर से पहले अध्याय का 20वें श्लोक से 22वें श्लोक तक, फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 20 से 22 तक, और 10वें अध्याय का 21वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 21। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।